जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। एक बार फिर एक मुद्दे पर आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ अपनी कुछ बातें लेके। बात ये है कि अभी कुछ दिन पूर्व नीट का पेपर लीक हुआ, तो लोगों ने एनटीए पर, जो ये परीक्षा कराने वाली संस्था है, एनटीए पर प्रश्न चिन्ह लगाए कि पेपर लीक कैसे हुआ। आए दिन समाचारों में ये चीज़ें होती रहती हैं कि इसका पेपर लीक हो गया, उसका पेपर लीक हो गया, इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तो आखिर पेपर लीक क्यों होता है, कौन है इसका जिम्मेदार? क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंध रखने के कारण मैं इस चीज़ को जानती हूँ कि एक विद्यार्थी कितनी मेहनत करता है परीक्षा पास करने के लिए। जिस दिन से वो फॉर्म भरता है उस दिन से ही उसकी तैयारी शुरू हो जाती है, वो नए सपने बुनता है। लेकिन आए दिन सुनाई देता है कि ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में टीटी का पेपर लीक हो गया। कैसे? या तो सरकार नौकरियां देना ही बंद कर दे। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई ऐसा करिए, पढ़ाई का पाठ्यक्रम ऐसा बनाइए कि खाली बिजनेस करें बच्चे, नौकरी करें ही ना। एक विद्यार्थी से, एक कैंडिडेट से, एक उम्मीदवार से सिर्फ टीटी परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है, उसके लिए 1000, 1200, 1800 तक की फीस ली जाती है। और साल भर में आयोजित होता है कितना? अगर राज्य स्तरीय की बात करूं तो एक बार, और उसमें भी वो लीक हो जा रहा है। पेपर लीक होगा, टीटी का फिर सुपर टेट आप लाओगे, उसका भी पेपर लीक होगा। 2 साल तक जांच चलेगी, कमेटियां बनेंगी, और ऐसे में ना जाने कितने युवा ओवर एज हो जाते हैं, अधिकतम आयु सीमा पार कर जाते हैं, और उनके सपने उनके सीने में ही मर जाते हैं। और जब कोई युवा आक्रोशित होता है तो सरकार तमाम तरह की चीज़ें उस पर लगाती है, प्रश्न करती है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी हैं मैं उसको कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। बाकी आप लोग समझदार हैं, लेकिन मेरा जो भी इसकी जवाबदेही जिसकी बनती है उनसे यही प्रश्न है कि अगर देश का बच्चा किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो अगर सपने देख रहा है, तो परीक्षाओं का पेपर लीक होता कैसे है? कैसे कमेटियां आप बनाते हैं? या तो पेपर गड़बड़ा जाएगा, कॉपियां सही से नहीं चेक होंगी, और सबसे पहले तो पेपर ही लीक हो जाएगा। विद्यार्थियों तक पहुंचने से पहले पेपर बिक जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक अपना पैर पसार चुका है। और इसका भुक्तभोगी कौन होता है? एक सामान्य उम्मीदवार, जो एक उम्मीद बनाए रहा है, एक उम्मीद पाले है कि शायद इस परीक्षा को पास करके मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, मैं एक समाज में एक सम्मानित जीवन जी सकूं। लेकिन कैसे जिएगा वो? कैसे जिएगा? जो इसके जिम्मेदार हैं, जब वहीं से पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चों के सपने चूर चूर कर दिए जा रहे हैं, तो कैसे वो उम्मीद पाले? तो मेरा सरकार से यही आग्रह है और यही अनुरोध है, और सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अपनी आवाज़ उठाइए इसके खिलाफ़, और कुछ इस तरह का सरकार व्यवस्था करे कि किसी भी तरह की परीक्षा का प्रश्न पत्र समय से पूर्व लीक ना होने पाए। क्योंकि इससे न जाने कितने विद्यार्थियों के सपने टूटते हैं, न जाने कितने विद्यार्थियों का समय बर्बाद होता है, जिसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। उसका दर्द वो सिर्फ विद्यार्थी समझ सकता है, वो सिर्फ व्यक्ति समझ सकता है जिसने उस चीज़ को झेला है। तो मेरा यही आग्रह है, आप पेपर लीक होने के बाद कितनी भी कमेटियां बैठा दीजिए, SIT जांच कराइए, ये कराइए, वो कराइए, कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? जो बच्चा तैयारी कर रहा उसका तो समय बर्बाद हुआ। मान लो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने से कोई ओवर एज हो गया, तो आप देंगे नौकरी? 6, 7, 8 महीने की उसको छूट देंगे आप? नहीं देंगे ना। तो इस पर विचार करिए। बाकी इस वीडियो को आप शेयर करिए और आप भी आवाज़ उठाइए। देश की जनता से मेरा ये आग्रह है। और फिर नेक्स्ट जल्द ही एक नए वीडियो में मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूँगी। तब तक नमस्कार।